नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ मौजूद हैं हिसार में। और हिसार के मंगाली गांव, और गांव भी इतना बड़ा आप कल्पना नहीं कर सकते। 5 पंचायतें इस गांव में, यानी कि 100 से परे है 5 पंचायत। और सरकार ने एक नारा दिया था जब बनी थी, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बात आ जाती है तो करनी पड़ती है। प्रिंस, थोड़ा सा पहले घुमा के दिखा दिया जाए। ये तस्वीरों में देख रहे हैं वो बच्चियां हैं जो कन्या हैं, हमारी बेटियां हैं मंगाली गांव की। जिला हिसार, मंगाली गांव हरियाणा का बहुत बड़ा गांव है। लगभग 100-150 लड़कियां, कन्या यहाँ फुटबॉल की प्लेयर हैं। देख लीजिए, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां हाथों में ये फुटबॉल लिए खड़ी हैं। कल ना कहीं ये बच्चियां कल देश का भविष्य होंगी और देश का मान सम्मान बढ़ाएंगी और देश का गौरव बढ़ाएंगी ये लड़कियां कल। आज ये देख रहे हैं आप, छोटा सा ग्राउंड ज़रूर है, लेकिन ये भी इनकी गांव वालों की मेहनत है, इन लड़कियों की मेहनत है, इनके अभिभावक की मेहनत है। गरीब घर की कन्या, ये बच्चियां आज सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रही हैं। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी लिखाओ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ढाक के 3 पात अपने घर से यहाँ फुटबॉल लेके आती हैं। 100-150 लड़कियाँ हैं, 100-150 लड़के हैं, 2 खेल ग्राउंड, कोई कोच नहीं इनके पास। बड़ी विडंबना बनी हुई है। और यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा। नलवा विधानसभा में ये गांव आता है, मंगाली गांव, और सब जानते हैं हिसार का काफ़ी बड़ा गांव है। मेरे साथ बेटियां इनसे भी जानेंगे बारी बारी, जो यहाँ गेम करवाते हैं उनसे भी जानेंगे। प्रिंस, थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया जाए लगातार बच्चियों को। ये वो कन्या हैं, बिल्कुल मासूम चेहरा और बिल्कुल बेखौफ बेपरवाह, कुछ सोच के घर से आती हैं। बड़ी ललक है, बड़ी आग है इनके दिल में कि हाँ, कहीं ना कहीं हम भी देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे, हमारे हाथ में कभी तिरंगा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें और नेता यहाँ इन चीज़ों को पलीता लगा रहे हैं। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ देख रही है, देख लीजिए हाथ में इनके फुटबॉल है, और कहीं ना कहीं खेल सामान के अभाव में यहाँ जो ग्राउंड देख रहे हैं, ये देन गांव की है, इन बच्चियों की है। अपनी मेहनत के दम पर इन लड़कियों ने ग्राउंड यहाँ ठीक किया है, और ये घास अपने लेवल पे अपने दम पे यहाँ उगाया है। और जब पानी देना होता है तो ये बच्चियाँ खुद देती हैं, और पानी के लिए पैसा देना पड़ता है, और यहाँ मिट्टी भराव किया जाता है तो भी यहाँ गाँव के लोग, ये बच्चियाँ खुद अपने जेब से पैसा खर्च करती हैं। अगर यहाँ कोई पानी का छोटा मोटा नल का टूट जाता है या और कोई फॉल्ट हो जाता है तो खुद जेब से पैसा खर्च करके इन बच्चियों के, इनके अभिभावक को यहाँ ठीक करवाना पड़ रहा है। तो कहाँ की सरकार और कहाँ के नेता हमारे, तो ये तो हम जानेंगे। इन लोगों से अभिभावक भी कुछ खड़े हैं, गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं मन में आस है कि मेरी बेटी एक दिन पीटी उषा बनेगी, मेरी बेटी साक्षी मलिक बनेगी, मेरी बेटी कुछ न कुछ करके दिखाएगी। लेकिन 700 रुपये की फुटबॉल, 500 रुपये दिहाड़ी रोज की, अगर ये लोग 500-700 रुपये में बोल दिला देंगे तो सब खाएंगे क्या? लेकिन इनके सपनों को पंख देगा कौन? कोई संस्था तो अभी आगे नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी गांव के लोग जो हैं थोड़ी बड़ी मदद कर देते हैं। और बच्चियां 120-130 नेशनल गोल्ड मेडल ये लड़कियां लेके आई हुई हैं। तो मेरे साथ कुछ यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट लड़की हैं, पहले उनसे मिलवा देता हूँ, वो इस बारे में क्या कहती है और क्या सोचती हैं। मेरे साथ ये बेटी खड़ी हुई। बेटा, क्या नाम आपका? स्नेहलता सर। स्नेहलता, क्या किस में गोल्ड मेडल आपका? सर नेशनल में गोल्ड है। नेशनल में कितनी बार? 2 बार सर। बेटा, क्या करते हैं पिताजी माताजी, घर का क्या हाल है? घर की कंडीशन तो ठीक है सर, बट मेरे अलावा और काफ़ी लड़कियां यहाँ पे जिनके मतलब काफ़ी लड़कियों के पेरेंट्स नहीं हैं, और काफ़ी लड़कियों के जो पेरेंट्स हैं वो मजदूरी करते हैं नरेगा वगैरह में। ठीक है, क्या कहेंगी बेटा? तो यही सर कि इनके पास मतलब घर वालों के पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि इनको सारी फैसिलिटीज़ दे, स्टड वगैरह, जूते वगैरह, सॉक्स, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, और इनके साथ साथ बॉल भी, तो वो प्रोवाइड करवाना बहुत मुश्किल होता है सर। और सामान सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हमें तो कोई मतलब सुविधा ऐसी मिल नहीं रही है सर जी। जितनी भी है वो मतलब इधर ग्राउंड से ही पैसे इकट्ठे करके लड़कियां आपस में और बॉल वगैरह लेके आती हैं, चाहे वो ग्राउंड में पानी लगाना हो या घास वगैरह की कोई दिक्कत हो तो वो लड़कियां खुद ही करती हैं सर। जी, थैंक यू। पूरे हरियाणा प्रदेश में फिर से थोड़ा घुमा के दिखा जाए, इन बच्चों को कहने की आस है, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, इनके मन में कुछ, बेटा आज हम आए, क्या क्या लग रहा है, क्या क्या सोच रहे हो? कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा?
हम सोच रहे हैं कि हमें कुछ तो हेल्प मिलेगी। कुछ तो हेल्प मिलेगी, आस है बेटियों को, यानी कि कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में इतनी बेटियां अगर किसी गांव में खेलने के लिए जाती हूं तो हमें बता दीजिए, हम उस गांव में ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन इतनी 100 से 150 जो कन्या हैं, किसी भी गांव में इतनी बच्चियां खेलने के लिए नहीं मिलेंगी, जो ये बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। बेटा क्या कहेंगे, क्या लगता है, आप भी गोल्ड मेडल हैं? हाँ सर। क्या कहोगे, क्यों इतना समस्या, इतनी विकट समस्या बनी हुई है? आप भी खेली हैं, कैसे? सर अभी तो हमारे पास जो सुविधा है उसी से काम चला रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि और ज़्यादा हो, ताकि ये बच्चे सुविधा आपके पास है क्या? अभी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है सर। ये सुविधा आपने अपने लेवल पे बना रखी है? हाँ सर, जैसे हमारे कोच है वो देते हैं कुछ, और बच्चे के पेरेंट्स देते नहीं, हैं। कोच सरकारी है क्या आपका? नहीं सर, नरेंद्र सर है अभी तो, जो हमारे लिए करते हैं। करते और हैं। सुखविंदर मैडम भी है। नहीं, उनकी तो बदली हो चुकी, हाँ बदली हो गई है, लेकिन फिर भी सहयोग देते रहते हैं बीच बीच यानी में। कि उस गांव से आती है वो कभी कभी। हाँ जी। थैंक यू। बेटा क्या कहेंगे, गोल्ड मेडल है, क्या सरकार को क्या कहेंगे, क्या क्या? यही सर कि अब अगर बच्चों के पास बोले नहीं होंगी तो ये वही बात है कि अगर सामान पूरा होता है तो खेलने को भी मन करता है। अगर यहाँ पे कुछ होगा नहीं तो हम खेलेंगे कैसे? जी। तो यही बात है कि अगर वो हमें प्रोवाइड करा दे तो बहुत बहुत। बेटा जूते कितने के आते हैं आपके खेलने वाले? सर 500 रुपये तक आते 500 रुपये, कितने दिन चल जाते हैं? हैं। सर यही अगर अच्छे से अगर कोई डेली प्रैक्टिस करता है तो 1.5-2 महीने तक। 1.5-2 महीने। बॉल आती है 700 रुपये की। हाँ जी। और एनर्जी ड्रिंक वगैरह क्या खाते हैं? सर वही, अब आपको पता ही है कि जैसे गांव के बच्चे हैं सारे, तो वही दाल रोटी वगैरह अपना इतना कुछ प्रोवाइड करा नहीं पाते हैं घर वाले। जी, सरकार की तरफ से कोई सहायता? नहीं सर, जो भी करते हैं हमारे घर वाले और हमारे कोचेस वगैरह, ये नरेंद्र सर वगैरह यही करते हैं सर। तो कोच तो नहीं है आपके पास? बेटा क्या कहेंगे कोच को लेकर? सर कोच तो सरकारी तो है नहीं, और वैसे तो भैया ही आते हैं सुबह शाम जो हमें प्रैक्टिस कराते हैं वो आपका आपका पापा क्या करते हैं? सर पापा की तो 2016 में डेथ हो गई थी। डेथ हो गई? बेटा फिर भी क्यों इतना महंगा गेम, और फिर माता जी कब तक अफोर्ड कर पाएगी? सर हम सोचते हैं भाई कुछ तो बने, घर वालों का सहारा बने, और कुछ कोच की जो मदद मिलती है उनके। क्या तमन्ना है बेटा दिल में? सर तमन्ना तो यही है कि कुछ बन जाए तो घर वालों का कुछ थोड़ा बहुत सहारा हो जाए। ऐसे बन पाएंगे? प्लीज नंबर थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए, ऐसे बन पाएंगे? सर बन तो नहीं पाएंगे, पर कुछ तो कोच का सहारा होगा, और कुछ गांव वाले करेंगे तो कुछ मदद हो जाएगी सर। ये देख लीजिए, ये बहन बेटियां यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल सुविधा के नाम पर जीरो। सबसे बड़ी बात और बताना चाहेंगे, यहाँ पे विद्यार्थी परिषद के ऑल ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन है बीजेपी के श्रीनिवास। बीजेपी के बहुत बड़े गद्दावर नेता इस गांव से आते हैं। श्रीनिवास नाम बड़ा है, लेकिन कहीं दर्शन छोटे हैं, वो दिखाई नहीं देते, और गाहे बगाए कभी आ भी जाते होंगे गांव में, लेकिन ग्राउंड की तरफ, खेल की तरफ, कन्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता उनका। जी, श्रीनिवास आपके गांव के इतने बड़े बीजेपी के बड़े नेता, और ना तो आपके पास फुटबॉल है, ना जूते हैं, और ना आपके खेलने के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह, ना कोच तक नहीं है। क्या कहोगे बेटा? सर हम यही कहेंगे कि हमारे ग्राउंड पे कोच आए। नरेंद्र सर, इतने 150 लड़कियां हैं, सभी लड़कियों को तो प्रैक्टिस करवा नहीं सकते, तो एक कोच तो चाहिए। एक कोच तो चाहिए। साथ में इतने लड़कियां हैं, 50 फुटबॉल है तो दो के पास तो एक फुटबॉल होनी चाहिए, इसलिए हर एक लड़की के पास एक फुटबॉल तो होनी चाहिए सर। जी जी जी, क्या कहेंगे बेटा, क्या लगता है? सर यही है कि अगर हमें कोई फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी तो हम और आगे तक जाएंगे। हमारी ग्राउंड की लड़कियां बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है, सुबह शाम डेली आती है, इतनी लड़कियां आती है, आप चाहे देख लीजिए करें। नरेंद्र सर डेली आते हैं, सुबह आते हैं, शाम आते हैं, लेकिन इतनी लड़कियां हैं कि सर संभाल नहीं पाते। हमें कोच की तो ज़रूरत है। और जी सामान की बेटा, सभी लोग देख रहे हैं, पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है आपको। अभी क्या कहेंगे उन लोगों को? सर यही बोलूँगी, अगर फैसिलिटी मिलेगी हमें तो और भी लड़की आगे आएगी। कौन देगा फैसिलिटी? श्रीनिवास इतने बड़े नेता आपके गांव के। देखते ही नहीं ना, यहाँ के लड़कियों को देखते ही नहीं ना। अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे, क्या कितनी लड़कियां आ रही है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। जी आएंगे तो उनको पता चलेगा, तो ही हमारी हेल्प कर पाएंगे ना वो। जी श्रीनिवास जी, देख लीजिए आप खेल रहे हैं, आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। 200 से 250 से 300 यहाँ लड़के, 2 खेल ग्राउंड है, लड़के अलग, कन्या अलग खेलती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता, आके चले जाते हैं यहाँ पे। बेटा क्या कहेंगे, क्या लगता है? सर यही कहेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट है सारी लड़कियाँ यहाँ पे, है ना? ये सर यही कहेंगे कि कोच चाहिए। बहुत बार कह दिया है सभी को, कभी कहीं पे जाके कभी कहीं पे जाके कोच दिलवाओ हमें, पर सर नहीं, बोल देते कि ठीक है आ जाएंगे, पर अभी तक तो कोई नहीं है। कोई नहीं आया। बेटा क्या
सर मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि हमारे ग्राउंड पे कोच होना चाहिए। जो 150 लड़कियाँ आती हैं यहाँ पे वैसे ही चली जाती है, कोई बॉल नहीं है हमारे ग्राउंड पे, हम खुद लाते हैं, कितने दिन तक लाएंगे हम। जी गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां, ये देख लीजिए यहाँ पे तस्वीरों में प्रिंसिपल दिखा दिया जाए, ये सब गोल्ड मेडल लड़कियां हैं और इनसे प्रेरित होकर छोटी छोटी कन्या जो मेरे सामने देख रहे हैं तस्वीरों में, ये हाथों में फुटबॉल लिए खड़ी हैं। श्रीनिवास विद्यार्थी परिषद के इतने बड़े नेता, उनका खुद का गांव है 5 पंचायत और रणवीर सिंह गंगवा नलवा विधानसभा आता है हिसार जिले में, लेकिन ढाक के 3 पद। फिर हम कहना चाहेंगे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोच साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है कोच क्यों नहीं है, क्या वजह है? इतना बड़ा गाँव बैठे हैं कई जगह जहाँ बच्चे। अच्छा एक बात बता दीजिए, सबसे ज़्यादा मेडल आपने दिए हैं? हाँ सर, फुटबॉल में लड़कियों की अगर कहीं बात आती है हरियाणा में तो मंगाड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। ना कोच, ना इनके पास फुटबॉल, ना सरकार की कोई सुविधा, ना यहाँ कोई पार्क की सुविधा, ना कोई अपने लेवल पे कर रहे हैं, तो ये अनदेखी क्यों? और आपके गांव के तो बहुत बड़े नेता बता रहे हैं आप, श्रीनिवास। बिल्कुल, श्रीनिवास जी हैं हमारे गांव के। अभी ये कोरोना काल की वजह से श्रीनिवास जी पहले अपनी माता जी की याद में एक स्टेट लेवल का पूरा टूर्नामेंट कराया करते, 6-7 गेम करवाया करते, वो खुद अपने लेवल के ऊपर। सुविधा क्या दी? सुविधा उन्होंने उस टाइम तक तो दी है और क्या सुविधा उन्होंने बात भी की है मंत्री वगैरह से, उन्होंने कहलवाया भी है, लेकिन अब कोरोना की वजह से बंद हो गया था। 2004 में हमने सर स्टार्ट किया था फुटबॉल। उस टाइम यहाँ परमानेंट अश्विनी कुमार जी थे फुटबॉल कोच और सुखिंदर कौर मैडम यहाँ पर डीपी थे। अब ये नई पॉलिसी आई तो सुखिंदर मैडम का तो ट्रांसफर हो गया उसमें पॉलिसी में टीचर का। अश्विनी कुमार जी हमारे वो रिटायरमेंट हो गए। उसके बाद में 3 साल हमारे पास रहे कुलदीप मक्कड़ जी थे डिपार्टमेंट की तरफ से कोच, वो रहे। उसके बाद में उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके बाद में कोई यहाँ नहीं आया। हमने एप्लीकेशन भी काफ़ी बार दी डीएस ऑफिस में, वहाँ से जगदीप कोच साहब हैं, उन्होंने एक बार हमें 10 बॉलें दी थी। एक बार 10 बॉल, ये बच्ची जा गिन लीजिए, यानी कि 2 ग्राउंड हैं, ये खाली कन्याओं का ग्राउंड है। 10 बॉल, थोड़ी सी हंसी भी आती है सुन के। खबर को शेयर जरूर कर दीजिए ज़्यादा ज़्यादा, ताकि पूरे हरियाणा में मंत्रियों तक ये बात पहुँचे और उनको लगे हाँ कन्याओं के लिए कुछ करना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सब यहाँ कोच नहीं है, सुविधा नहीं है। आप क्या कोच हैं यहाँ पे? मैं अपने लेवल के ऊपर करवाता हूँ। अपने लेवल पे करवा रहे हैं, ठीक है जी, कहीं कहीं भविष्य सुधर जाए बच्चे। हाँ सुधर भी रहा है सर, बिल्कुल। आप रिजल्ट आप देख रहे हैं, सारा गांव देख रहा है, पूरा हरियाणा को पता है इनके बारे में बच्चों को। 15 बच्चियां वो आप देख रहे होगे, कोई आर्मी में है, कोई डी ग्रुप में लगी बच्चियां, क्लर्क लगी हैं। तो बड़ा सुधार आया है फुटबॉल की वजह से, बच्चियों जो गेम किया ना, और लोगों की सोच भी बदली, इनके परिवार की भी सोच बदली है और रिजल्ट दे रहे हैं बच्चे जी। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ, कुछ अभिभावक मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। पहले छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये देख लीजिए हाथों में फुटबॉल है। बेटा क्या बनना चाहती हो? फुटबॉल हाथ में है। फुटबॉलर। बेटा क्या नाम क्या है? साहिबा। अच्छा वो पिक्चरों वाली साहिबा तो नहीं हो आप? चलो अच्छा मुझे ये बताइए, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा दुकान में काम करते हैं। क्या बोलते हैं? घर जाइए खेलिए, है ना? तो खाली खेलने आती है आप, तो बड़ा फुटबॉलर बनेंगे। सरकार कुछ देती है सहायता, कुछ आपको सरकार की तरफ से मिलता है? नहीं मिलता? क्या 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 मिलता है, सच्ची बताना। बेटी को पता नहीं है। चलो बेटा क्या नाम है? साक्षी। आप क्या बनना चाहते हैं? फुटबॉलर। आप बेटा? कहीं ना कहीं इन बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान है, एक आस है, एक विश्वास है इन बच्चियों को देख के, गोल्ड मेडलिस्ट, कि हम भी कहीं ना कहीं फुटबॉलर बड़ी बनेंगी। बेटा फुटबॉलर बनेंगी आप भी? यस सर। क्यों बनना चाहती हो? सर हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। क्या बात है। नाम क्या बताया बेटा? निधि। ये देख लीजिए, छोटी सी कन्या के दिमाग में देखिए देश के प्रति कितना जुनून है। यानी कि ये नहीं कहा मेरे गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ, नहीं कहते देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ मैं। लेकिन नेताओं के कान पे जू नहीं रेंगती, नेता नहीं सुनेंगे, ना हमारी सरकारें सुनेंगी। बेटा देश का नाम रोशन करना चाहती है, बेटा आप भी फुटबॉलर बनेंगे। क्या नाम है? अंजिरा। अंजला जी। क्यों बनना चाहती हो आप बताइए बेटा? क्योंकि हम अपना देश का नाम भी रोशन करेंगे और माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये जो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, कन्या हैं, कुछ अभिभावक हैं, इनके चेहरे पे आस है। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी आप। मफलर चेहरे पे, फटा कुर्ता, फटा पजामा। आपकी बेटी है क्या? 2 है जी। 2 बेटी। क्या करते हो? मैं तो जी मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी। 700 रुपये के एक फुटबॉल, 500 रुपये के जूते 1.5 महीने में कहाँ से ला के देते हो?
लाना पड़े जी, क्या करा, मान लो लड़कियां तो आगे बढ़ानी है। घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा तो जी इसी में चलाना पड़े है। मान लो घर का हर कच्चा रोक के ना इनके ऊपर लगाना पड़ा है। जी 7 लड़की है जी, इनकी परवरिश पे लग रहे हमें। तो फुटबॉलर क्यों बनाना चाहते हो? भाई देश का नाम रोशन हो जाए, इनकी किस्मत सुधर जाए। किस्मत से। एक बाप को आस है। नाम क्या बताया आपने? नाम राधे श्याम है। राधे श्याम जी, ये देख लीजिए, मजदूरी करते हैं, 2 बेटियां, इनको बाप को भी कहीं ना कहीं आस है मेरी बेटी कहीं ना कहीं यानी कि गेम चेंजर बनेगी, देश का नाम रोशन करेगी, अपनी तकदीर भी सुधारेगी। क्या लगता है जी? बहुत बड़ी विडंबना है। 5 पंचायत, मंगाली गांव, हिसार जिला और नलवा विधानसभा, डिप्टी स्पीकर गंगवा जो हमारे हैं बीजेपी के, उनका खुद का ये विधानसभा क्षेत्र है। और श्रीनिवास सब जानते हैं भारत में। जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? विडंबना बहुत बड़ी है आपकी। हाँ जी। 5 पंचायत, हाँ। इतनी कन्या किसी गांव में देखी है आपने? ना नहीं देखी। ये ढाक के 3 पद क्या हो रहा है इन कन्याओं के साथ? क्या ही बताएं जी, आप बताओ, सरकार तो कोई मदद करती नहीं इनकी जी। और ये बच्चे ही खेलते हैं, देख लो आपके सामने। सरकार का तो कोई लेना नहीं, कोई देना है। सरकार तो कभी भी नहीं संभालती इनको, कभी नहीं संभालती, कभी भी। जी क्या कहेंगे साहब? नमस्कार जी। नमस्कार सतबीर जी। सिंह जी क्या कहेंगे, क्या लगता क्या करे जी, नहीं तो कोच इनको पहली बात तो सरकारी कोच चाहिए। है? बहुत अच्छी बात है। फिर फुटबॉल खातर इन्हें सामान चीज जो खेलने खातर है, यहाँ खर्चा करते खुद करती है लड़कियाँ। जो फुटबॉल लेना हो, ग्राउंड पर काम करना हो, ये खुद करती है। बताओ, कई बच्चे तो ऐसे हैं किट के पैसे भी नहीं है, जूतों के पैसे भी नहीं है। भाई हमारी सोसाइटी लगा लो या कोई और मैडम, सुखविंदर मैडम है, हफ्ते में आती है, बच्चों को सामान दे जाती है। भाई किसी को 2 बार देगी, 2 बच्चा देगी, कदर 4 देजे, ऐसे चल रहा है जी। सरकार हमारी सुन नहीं रही। सरकार नहीं सुन रही, क्यों बेटा? क्या कहेंगे सरकार को? कुछ कहेंगे सरकार को, मंत्रियों को? क्या कहना चाहते हो? कुछ शब्द नहीं है, छोटी बच्ची है, बोलना नहीं चाहिए। बेटा क्या कुछ है आपके पास शब्द? क्या क्या बोलोगे? शर्मा रही है बेटी हमारी। जी क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लगता है? बहुत बड़ी विडंबना है, इतनी कन्या, इतनी बेटियां, और ये क्या आपके गांव में 5 पंचायत, इतने 14,000 वोट, यहाँ खाली नेता वोट लेने के लिए आते हैं? हाँ, वोट लेने के लिए आते हैं। हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे ये हमारे नेशनल लेवल की लड़कियां भी है, इंटरनेशनल, तो यहाँ इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। जो भी कुछ इनको सुविधा मिल रही है, या तो ये खुद अपने लेवल पे कर रही है, या जैसे हमारे सुखविंदर मैडम थे पीछे जी, उन्होंने अपने लेवल पे थोड़ी बहुत सुविधा दी, या अपने ये नरेंद्र जांगड़ा जी कोच लेवल का भी काम करते हैं जी, और अपने खर्चे पे इनको बाहर लेके जाते हैं। या हमारे गांव की संस्था जो ग्रामीण लेवल पे बनी हुई है, या सोसाइटी बनी हुई है, वो खुद अपने लेवल पे काम करवाती। जैसे इसी स्कूल में पीछे कचरा खड़ा हुआ था पहले, वो देखो अब कितनी सफाई करवाई है। वो हमारी हौसला वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, उन्होंने करवाया जी। और भी हमारे 2-3 सोसाइटी गांव में संस्था बनी हुई है, वो अपने लेवल पे करवाती है। तो जैसे नहर का पानी भी नहीं आता हमारे गांव में, इतना बड़े गांव को देखते हो कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए मैंने 2019 का जो पिछला विधानसभा चुनाव था, वो हमने जैसे गांव की सहमति से मैंने लड़ा था, भाई कम से कम हमारे गांव की तकदीर बदले, गांव की और पूरे हल्के तो की। श्रीनिवास आपके गांव की इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं आज के दिन, एक चुटकी बजाते ही वो जिन वाला काम हो सकता है, लेकिन क्या बात है फिर भी? वो तो जी उनकी सोच है, गांव के लेवल पे उनको कुछ करना चाहिए। मैं तो उनसे यही निवेदन है, भाई कुछ अपने गांव के प्रति उनको सोचना चाहिए जी। थैंक यू साहब। नाम क्या बताएं? रविंद्र जी। मैं आपके पास भी लौटता हूँ, भाई साहब मेरे साथ बने रहिए। कुछ बच्चियाँ बेटा, अब यहाँ पे मेरे साथ ये लड़के देख रहे हैं, देख लीजिए तस्वीरों आप साफ दिखा रहे हैं। जिस सरकार का काम क्या रह गया? पानी खुद पैसे से देते हैं, नहरों में पानी नहीं है, फेडरेशन बना रखी है, एनजीओ मदद कर रहे हैं। लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बेटी के जूते, फटे जूते पहन के बेटी आज ग्राउंड में आ रही है। कहीं ना कहीं इसकी ललक, इसकी सोच है कि मैं देश का नाम करूंगी, मेरे माँ बाप का, मेरे गांव का। और फिर भी इनमें हिम्मत देखिए, हौसला देखिए, और सरकार के दावे कहीं कहीं फैल हैं। सामान आखिर जा कहाँ रहा है इन बच्चियों का? हाँ, इन तक पहुँच क्यों नहीं रहा? ना कोच ना सामान। अब हवा में खेल रही हैं, गाँव ने संस्था बना रखी है, वो कुछ मदद करते हैं। बेटा क्या करते हैं पापा? पापा चेजी का काम करते हैं। चेजी का काम करते हैं। बेटा जूते फट चुके हैं आपके, चला लेते हैं काम? यस सर। क्या कहेंगे बेटा सरकार को? कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं, कोई नहीं बेटा, एक दिन आप बहुत बड़े फुटबॉलर बनेंगे। आपका जोश, आपका जुनून देखते ही बनता है। बेटा क्या कहेंगे, क्या नाम है? रुचि। रुचि, क्या क्या कहेंगे बेटा? कुछ कहना था, आप बताइए बेटा। क्या नाम है? सिमरन। सिमरन।
क्यों बेटा, क्या नाम है? अंतिम। अंतिम। चलो, ये कुछ बेटियां मेरे साथ मौजूद, आप भी गोल्ड मेडल? यस सर, कितने, कब जीता? 2 बार। ठीक है, नेशनल का? यस सर। तो ये सारी लड़कियां आपके साथ गोल्ड मेडलिस्ट? यस सर। जी, आप भी बेटा? यस। क्या नाम? कविता सर। और आपका बेटा? वैशाली सर। कहाँ पे जीता, कितनी बार? 2 बार जीते। बगैर सुविधाओं के अभाव में कैसे खेल लेते हो? सर खेलना पड़ता है, खेला तो नहीं जाता। टीटू सर हमारा कब तक ध्यान रखेंगे ऐसे? सरकार तो कुछ करती नहीं है, हमें सख्त ज़रूरत है इन सभी की, फिर भी कुछ नहीं करती है। क्यों बेटा, यस सर। क्या कहें? हम सिर्फ सरकार को यही कहेंगे सर, हमें कोच चाहिए, और कोच होगा तो हमें खेलने का सामान भी मिलेगा सर। खेलने का सामान मिलेगा, अब कुछ नहीं मिल रहा आपको? हाँ जी सर। क्यों बेटा, कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं सर। कुछ नहीं मिल रहा बेटा, है ना? हाँ सर। क्यों बेटा, यस सर। कुछ मिल रहा है? तो ये मेरे साथ बच्चियां हैं, कुछ ग्रामीण और भी हैं। हम चलते चलते जी आपसे जान लेते हैं क्या कहेंगे, क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था जी, मैंने 1.5 साल होगी भी माड़ा काम करे करता, अभी मंदिर बंद है, माड़ा हमारी बिकती नहीं कोरोना में जी। हम भूखमरण के चार्ज बारे है। लड़की मेरी इंडिया टीम की खिलाड़ी है, तेनू नाम है। ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करके बनाई, लेकिन कोई नौकरी नहीं, कोई और नहीं, कोई सहायता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। कभी भी किसी ने नहीं पूछी आपकी लड़की भी इंडिया टीम की खिलाड़ी है। ये हमारे गांव की रेनू है, गांव वाले पूछ लेते, लेकिन सरकार ने कभी नहीं पूछी। जो गंगुआ भी है और भी है कुछ। बेटी कहाँ पे है? ये रही है रेनू। रेनू इधर आओ। तो आपकी बेटी रेनू है, इंडिया टीम की खिलाड़ी रह चुकी है? हाँ है अभी फिलहाल है। तो पार्टिसिपेट भी किया है इंडिया टीम में? कौन है? काफ़ी बार इंडिया टीम में अभी फिलहाल? अभी एक तो ये रेणु है, 2 लड़कियां अभी अंडर जी, 17 रेणु वर्ल्ड बेटा कप होना है। अगले साल। आप इंडिया टीम के प्लेयर हैं? यस सर। जी, अब की बार भी हैं? यस सर। तो बेटा, पिताजी की आंखों में आंसू, क्या कहेंगे? ये तो यही कहना चाहती कि अभी मैं गई हूँ ताकि काफ़ी लड़कियाँ और जा चुकी इस ग्राउंड से, तो हेल्प नहीं मिल रही कुछ। अब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं? नो सर, इतने बड़े प्लेयर हो आप, अब तक तो कुछ नहीं मिली। कुछ नहीं मिला। कोच साहब, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं, गांव के सदस्य हैं, तो कोच यहाँ पे है कहाँ पे? एक हमारे जगदीप कोच साहब ने बॉयज़ का सेंटर बना रखा है सर जाट कॉलेज में। उन्होंने एक बार 10 बॉल दी थी और वो 1-2 बार आ भी जाते हैं अगर कहते हैं, लेकिन हमें परमानेंट चाहिए यहाँ। एक लेडीज़ कोच हैं, वो जुगलान गांव में है, उन्होंने वहाँ सेंटर बना रखा है। हमारी तो ये है कि लेडीज़ को, लड़कियों का ग्राउंड हो तो लेडीज़ कोच ही मिले यहाँ। तो जो जुगलान गांव में है जो लेडीज़ कोच, वो वहाँ पे उसकी नियुक्ति है या फिर यहाँ पे नियुक्ति है उनकी? नहीं, वो उनकी मर्जी है कहाँ बनाना चाहते हैं वैसे तो, लेकिन अगर अफसर ऑर्डर करते हैं तो उनको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। नहीं, अफसरों का ऑर्डर है वहाँ के लिए उसका? उनका शायद होगा, इस बात का हमें नहीं पता, लेकिन वो है परमानेंट वहीं सर। परमानेंट वहीं? हाँ। तो वहाँ भी दिया उनको। वहाँ पे जरूरत है उनको इतनी आप जैसे? नहीं, यहाँ जरूरत ज्यादा है सर। यहाँ जरूरत है जुगलान गांव से। मेरे साथ चलते चलते आखिर में इनसे कुछ पूछ रहे थे, मेरे साथ कुछ गांव के युवा मौजूद हैं। जी बताइए, क्या कहेंगे, क्या लगता है समस्या बड़ी भिन्न आपके गांव की? समस्या तो आपने देख ली बिल्कुल साहब, हाँ। और बच्चों को अंदर हौसला भी देख लिया आपने, बहुत जबरदस्त। खेल का कितना हौसला है बच्चों के अंदर। समस्या ये है कि इन बच्चों के जूते और खेल का सामान नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। इनका कोच है ही नहीं आपके पास? कोच भी नहीं है, और इनका अधिकार है सरकार से ये चीज़ लेने का जी, और सरकार इनको कोई भी वॉलीबॉल है, कोई खेल का सामान देने का जी कोई मतलब नहीं है। तो ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। छोटे छोटे जी 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 क्या जी? 5 सरपंच आते हैं, चेयरमैन हमारे गांव से जी, डिप्टी स्पीकर हमारे मतलब हमारे विधायक जी हैं, उसके बावजूद भी विडम्बना आपके पास सामने है। बहुत बड़ी मतलब शब्द नहीं है। ये जो बच्चों का हौसला है, आज जितनी बच्चियां इकट्ठी हुई हैं, वो जो मेरी बड़ी बेटियां जिन्होंने मतलब अपने आप को प्रूव किया, जिससे पूरे समाज में, पूरे गांव में और आसपास सब जो आज डंका बजता है बंगाली का, इन बच्चियों के नाम से है। और ये हौसला भी उन्हीं बच्चियों के जोश के कारण है जी। लेकिन इनको आज कोई सपोर्ट नहीं करता है। जितना भी है वो छोटा मोटा जो इनके परिवार के संरक्षण है वो कर लेते हैं और गाँव के लोग अपने बलबूते पे। लेकिन ये सरकार तो झूठी वाहवाही लूटने पर रहती है सारा दिन, जैसे थोता चना बाजे गड़ा। सही है। क्या कहेंगे बच्चे, युवा हैं, आप मदद करते हैं, सभी कह रहे हैं, गांव वाले कुछ मदद कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। सभी का अपना अपना नजरिया है जी। मेरे हिसाब से सरकार से पेमेंट आती है, जो अंदरूनी जो नीचे के जितने भी अधिकारी हैं वो पेमेंट वहाँ बन जाती है। हमारे गांव में भी 5 पंचायतें हैं। एक्शन क्यों नहीं होता? एक्शन सर सारी तंत्र की कमी है, ये तो सिस्टम की कमी है। पेमेंट आती है, ऊपर से बच्चियों के पास अगर पीछे 100 रुपए आते हैं तो हो सकता है बच्चियों के पास 20 रुपए भी ना पहुंचे। ये जो बीच के आज के हालात देख के आपके गांव में 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। सर इसकी तय तक तो आप ही जा सकते हैं शायद, क्यों आप मीडिया में हैं। तो हमारे गांव से स्पेशली हम
इसमें बताना चाहेंगे आपकी मीडिया के द्वारा, चेयरमैन साहब हैं हमारे मंगाली गांव से हैं, उनकी तरफ से ही सिर्फ उनकी जेब में कमीशन नहीं डलता है और यहाँ कोई मदद नहीं होती। कोई धार्मिक कार्य हैं उनमें उनकी ज़रूर पेमेंट जाती है, जहाँ गांव के विकास की, इन बच्चियों के भविष्य की और गांव के विकास की जो भी समस्याएं हैं उनमें उनका कोई योगदान, सिर्फ आश्वासन मिलता है। हमें भी लगातार उन्होंने 1 साल सिर्फ एक छोटे से कार्य के लिए हमने उनको बहुत ही उनसे प्रभावित यही हुए कि ऐसा चेयरमैन हमें दोबारा नहीं चाहिए, और अगर वो आगे दोबारा तैयारी करते हैं तो हम उनकी इस मनोकामना को हमारे हिसाब से पूरी नहीं होने देंगे। एक माता जी खड़ी पीछे, आप एक बेटे की माँ, कन्या की माता जी हैं, देख लीजिए, कहीं ना कहीं इनको खुशी भी है। थोड़ा सा इधर आ जाइए जी। आपकी बेटी खेलती है यहाँ पे? क्या नाम है जी? पूजा। अच्छा, कितनी बेटी हैं आपकी? एक है। अच्छा, वो आप यहाँ खेलने भेजती हैं? अच्छा, काम क्या करते हैं पिताजी आप? दिहाड़ी करा जी। दोनों? हाँ, दिहाड़ी करा। तो इतना खर्चा कैसे उठा लेते हो? फिर मेहनत पाओ तो कर लिया। अच्छा, क्या नाम बताया बेटी का? पूजा। पूजा, चलो पूजा के पास चले, चलो आ जाओ हमारे साथ। पूजा थोड़ा सा आगे आ जाइए। आज तो कोई ना कुछ देख लीजिए, मंगाली गांव है, पूरे हरियाणा के लोग देख भी रहे हैं, लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं हम। श्रीनिवास यहाँ के बहुत बड़े नेता बीजेपी के, और गंगवा जी यहाँ डिप्टी स्पीकर, और कहीं ना कहीं कहाँ गोलमाल है, कहाँ सामान जा रहा है इन बच्चों का। पूजा, मम्मी साथ और पिताजी और माताजी मजदूरी, और आपके सपना कुछ? मेरा सपना ये है कि मैं अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन करूं, और मेरे ग्राउंड का भी। और मैं ये चाहती हूं कि मेरे ग्राउंड पे कोच आए और हमें सब सुविधा होए, सामान की भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां बाहर खेलने जाए और गांव का नाम रोशन करें जी। तो बेटी को फुटबॉलर खिलावांगे जी। खिलावांगे? हाँ। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे मेहनत करके सरकार की तरफ से कुछ सहायता, नेताओं की तरफ से? सरकार देगी जो मैं अच्छी बात से। अच्छी बात है जी। हाँ? तो ये मेरे साथ बेटियां हैं। चलते चलते लास्ट में मैं फिर कहना चाहूँगा, सारी बेटियां कहेंगे हम होंगे कामयाब, एक गीत गाएंगे सारी, जितना भी जिनको आता है एक साथ एक सुर में सभी। प्लीज हम सबको बारी बारी से दिखा दिया जाए। गांव के लोगों ने बीड़ा उठाया है, हर बच्ची को हम सुविधा देने की कोशिश करते हैं जो हमसे बन पड़ता है, लेकिन कोई सुविधा इस ग्राउंड में नहीं आ रही है। जो ये प्ले ग्राउंड देख रहे हैं, गाँव की मेहनत से बना हुआ है, बच्चों की मेहनत से। बच्चों का 3.5 लाख रुपये आया था, कुछ वो मिला दिया गया था, कुछ यहाँ गाँव का सहयोग, फिर ये तैयार किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं, तस्वीरों में लाइव दिखा रहे हैं आप। यह मसले नहीं, ग्राउंड कहीं सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। तो हम चाहेंगे डिप्टी स्पीकर गंगवा जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है, जल्दी प्रमुखता से आप यहाँ जरूर आएंगे, और जो भी समस्या होगी वो यहाँ निवारण होगा। उसके साथ साथ अपने कोटे से भी यहाँ पे कम से कम इन कन्याओं के लिए कम से कम 2 लाख का 3 लाख का चेक और भी हम देंगे, हमें आशा आप जरूर करेंगे। तो एक थोड़ा सा गाना गा के गुनगुना दीजिए बेटा, थोड़ा सा गाना आप गाइए। हम होंगे कामयाब, ये गाना जोर से गाइए, गाओ बेटा। होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये देख लीजिए, ये वो गांव के लोग हैं। इन गांव के लोगों में इतना जज्बा जुनून है। मजदूरी करने वाले अभिभावक यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बेटी को खिलाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और कुछ अपना गेम चेंज जरूर करेंगे। तो ये हमारे साथ कोच भी बने हुए हैं, गांव के सदस्य, हर समस्या से हम रूबरू करवा चुके हैं। इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात पहुंच पाए। उनके कानों में कहीं ना कहीं जूरेंगे कि हरियाणा प्रदेश में खिलाड़ियों के साथ हो क्या रहा है। आपने 6 करोड़ की घोषणा कर दी ओलंपिक की, लेकिन मान्यवर ओलंपिक में पहुंचे कैसेंगे? बिगड़े डाइट, फटे जूते पहन के लड़कियां ओलंपिक करे कैसेंगी? कम से कम जो इनका खान पान का जो सुविधा मिल पाती है वो तो पहुंचा दीजिए मान्यवर। तो मैं सभी इन बातों के साथ, मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। खबर को शेयर जरूर कर दीजिए।